हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलेश पीपली लाइव में। मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूं, जिन लोगों के पास अभी भी अनमोल रत्न के तौर पर उनके माता पिता मौजूद हैं, सिर्फ उनकी सेवा करके देखिए, फिर देखिए आपकी सक्सेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन यूं जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा कंपनी की। अब महिंद्रा कंपनी का नाम बता दिया है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के। कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन सी गाड़ी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए गाड़ी के बारे में सुनेंगे तो आप भौचक्के के रह जाएंगे। उस गाड़ी का नाम है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अपने नए अंदाज में मार्केट में कदम रख चुकी है या रखने वाली है। फीचर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या प्राइस में भी बदलाव हुए हैं, और इन दोनों के साथ क्या गाड़ी का माइलेज बढ़ा है, इन सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इन सब के पहले आपके भाई का एक मोटो है। जब भी शोरूम जाइए तो सवाल पूछिए, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्कॉर्पियो का देने वाला हूं। अप्रैल में महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी की लगभग 15,500 से ज्यादा यूनिट बिकी, जिसके चलते इसकी मंथली सेल्स में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें मिलता है आपको लगभग 2200 सीसी का इंजन, जो कि 130 बीएचपी की पावर जनरेट करता है और 300 न्यूटन मीटर का रोड पर टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको यह गाड़ी दो ऑप्शन में मिलती है, 7 सीटर और 9 सीटर। ड्राइव टाइप की बात करें, रियर व्हील ड्राइव है और लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में यह गाड़ी सक्षम है। स्कॉर्पियो क्लासिक का अपडेट मॉडल काफी आकर्षक, भरोसेमंद और बेहतर रोड प्राइस वाला हो गया है। चेसिस और सस्पेंशन होने और नए एमहॉक डीजल इंजन मिलने से इसकी ड्राइवेबिलिटी में सुधार आया है, और यह सब भी एक ट्रेडिशनल एसयूवी है, मगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4x4 ऑप्शन मिल जाता है तो काफी अच्छा रहता है। साथ ही इसमें कुछ फीचर्स की कमी भी नजर आई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक भारत में सबसे बड़ी और काफी रग्ड एसयूवी कार में से एक है। इसकी कीमत लगभग 13.5 लाख रुपए से लेकर के 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच में है। ये लैडर ऑन फ्रेम रियल व्हील ड्राइव एसयूवी है, जिसके लुक्स काफी मस्कुलर है और इसका केबिन काफी स्पेशियस है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल करने लायक बेसिक फीचर्स ही दिए गए हैं। मार्केट में इसका वैसे तो सीधे तौर पर किसी दूसरी कार से मुकाबला हो ही नहीं सकता, मगर ये हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और फोक्सवैगन टाइगन का एक रग्ड विकल्प है। अगर एक्सटीरियर की बात करें, स्कॉर्पियो एक बड़ी कार है और इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार नजर आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं या हाईवे पर, आपको हमेशा लोग नोटिस जरूर करेंगे। स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में ये ऊंची है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी शानदार नजर आता है। इसकी लुक और साइज के बदौलत लोग आपकी कार से दूर ही रहना पसंद करेंगे। इस कार का न केवल रोड प्रेजेंस अच्छा है, बल्कि इस कार को सड़क पर इतनी इज्जत मिलती है जितनी कि इसकी कीमत में आने वाली दूसरी कारों को नहीं मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो स्कॉर्पियो एक बड़ी कार है, जिससे इसके केबिन में एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बाहर एक साइड स्टेप दी गई है, जिसकी मदद से जवान लोग तो आराम से चढ़ जाते हैं, मगर बुजुर्ग लोगों को थोड़ी परेशानी सामना करना पड़ता है। इसके केबिन में प्लेन बेज थीम दिया गया है, जिसके साथ डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर कुछ वुडन और ग्लास ब्लैक एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। स्कॉर्पियो एक बॉक्सी और रग्ड कार है। ऐसी कारों में इसी तरह के इंटीरियर की उम्मीद की जाती है, जिसमें ओल्ड और रेट्रो डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि ये यूज बुरी नहीं है, क्योंकि इसका कैबिन इसके एक्सटीरियर से आराम से मैच करता है।
यहाँ तक कि इसके केबिन में मटेरियल्स की क्वालिटी भी कुछ हद तक बहुत अच्छी है। डैशबोर्ड के टॉप पर इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक स्क्रैची महसूस नहीं होने देता और डैशबोर्ड का बाकी हिस्सा टेक्सचर्ड मटेरियल से तैयार हुआ है जो छूने में अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि इसके स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर दिए गए बटन काफी सॉलिड हैं। हालांकि इसमें दो चीजें बेहतर हो सकती थी। पहले तो ये इसके केबिन में सॉफ्ट टच पैडिंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहीं इस कार में आप प्रीमियम मटेरियल्स की उम्मीद ना करें। इसके डोर पैडल्स पर पैडिंग दे दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी चीज ये कि इसमें दिए गए इनसाइड डोर हैंडल्स अच्छे मटेरियल से नहीं बने हैं और काफी हल्के लगते हैं। इन दोनों चीजों पर कंपनी को फोकस करना चाहिए था और इससे केबिन एक्सपीरियंस पर बुरा असर पड़ता है। फ्रंट व्हील्स की बात करें तो ये काफी कंफर्टेबल और स्पेशियस है और इनसे अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। कार ऊंची होने के कारण जब आप अपनी ड्राइव सीट पर बैठते हैं तो आपको काफी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। इसके अलावा ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग अलग आर्म रेस्ट दिए गए हैं इस गाड़ी में। हालांकि आपको इन सीटों पर खराब सड़कों पर ड्राइव करते वक्त मूवमेंट महसूस होती है। इसके अलावा इसमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का फीचर दिया गया है और इसके डोर और सीट काफी पास हैं, इसलिए एडजस्टमेंट लेवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। फीचर्स पे आते हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक की फीचर्स लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है और इसमें आपको रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेसिक फीचर्स ही मिलेंगे। इसके डैशबोर्ड के सेंटर में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसको आप जब पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई बाजार से लाया हुआ एंड्रॉइड पर चलाने वाला टैबलेट है। इसकी स्क्रीन काफी स्मूथ तरीके से काम करती है, जो थोड़ी बहुत अटकती है और ये उतनी फुर्तीली और रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसकी स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करती है, मगर ये ब्लूटूथ और स्क्रीनिंग मिररिंग को सपोर्ट करती है, जिससे आप म्यूजिक या नेविगेशन रन कर सकते हैं। इस कार में एक बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है जो और बेहतर हो सकता था। इसकी फीचर्स लिस्ट आपको भले ही बड़ी ना लगे, मगर इस एसयूवी कार का मकसद फंक्शनैलिटी है, ना कि सुविधा, और इसमें ज्यादा फीचर्स की उम्मीद भी आप बिल्कुल भी ना करें। हालांकि स्कॉर्पियो क्लासिक की प्रैक्टिकलिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। इसके फ्रंट डोर पर बॉटल होल्डर्स नहीं दिए गए हैं और इसमें छोटा सा ही ग्लोव बॉक्स दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए एंटी स्लिप पैड और गियर लेवर के पीछे चाबी रखने की ट्रे दी गई है। इसमें सेकंड रो पैसेंजर के लिए डोर और बॉटल होल्डर्स, सीट बैक पॉकेट्स और रियर एसी वेंट्स के नीचे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, मगर ये कप होल्डर्स झुके हुए हैं। हालांकि आप यहां कुछ रख बिल्कुल भी नहीं सकते और इसमें लिड भी नहीं दी गई है। इसके अलावा इसकी थर्ड रो में कोई स्टोरेज ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। इसमें चार्जिंग ऑप्शन बेहतर हो सकते थे। इसके फ्रंट में 12 वोल्ट का सॉकेट और एसयूवी टाइप ए पोर्ट दिया गया है। इसकी सेकंड और थर्ड रो पर कोई भी चार्जिंग ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अब बात करें सेकंड रो के सीट की। इसकी सेकंड रो की बेंच सीट सोफे जैसी लगती है। इसकी कुशनिंग सॉफ्ट है और यहाँ काफी हेडरूम, नी रूम और लेग रूम स्पेस दिया गया है। इसका सबसे अच्छा पार्ट अंडर थाई सपोर्ट का है, जो काफी अच्छा है और पैसेंजर को कंफर्टेबल रखता है। स्कॉर्पियो क्लासिक काफी चौड़ी है और इसमें सेकंड रो पर 3 पैसेंजर के लिए अच्छा स्पेस दिया गया है और इसकी सीट पर व्हाइट अपहोल्स्ट्री दी गई है। बड़ी विंडोज और सीट हाइट के कारण आपको बाहर की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। यहाँ केवल एक ही दिक्कत है, जो कि सेंटर आर्मरेस्ट का है। ये आर्मरेस्ट काफी नीचे मौजूद है और जब आप इसे खींचते हैं तो आप इस पर ठीक से हाथ नहीं रख पाएंगे, जिससे आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा। इसके अलावा सेकंड रो पर आपको और कोई समस्या नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से, और आप कंफर्टेबल रहेंगे। अब बात करते हैं थर्ड रो सीट्स की। दूसरी तरफ इसकी थर्ड रो सीट्स उतनी अच्छी नहीं है।
ये साइड फेसिंग सीटें हैं जो कि छोटी हैं और आप यहां बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी थर्ड रो पर सीट बेल्ट्स भी नहीं दी गई हैं, जिससे यहां बैठना सेफ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब सुरक्षा की बात थोड़ी कर लेते हैं। इसकी फीचर्स लिस्ट की तरह सेफ्टी फीचर्स लिस्ट भी बेसिक है। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। ग्लोबल एनमैप की ओर से साल 2016 में इसका क्रैश टेस्ट किया गया था। इसमें इसको जो सेफ्टी रेटिंग मिली थी वो 0 थी। बूट स्पेस की बात करें तो स्कॉर्पियो में आपको सामान रखने के लिए काफी सारा स्पेस मिल जाएगा। थर्ड रो की सीट को उठाने के बाद आप आराम से इसमें एक छोटा, एक मीडियम और एक बड़ा सूटकेस रख सकते हैं और इसके बाद भी कुछ सॉफ्ट बैग रखने के लिए जगह बच जाती है। यदि आपके पास इससे ज्यादा सूटकेस हैं तो फिर आप स्कॉर्पियो को ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सेकंड रो की सीटों को पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद यहां आप अपना पूरा सामान रख सकते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक एक मोर्चे पर काफी अच्छी है और शिकायत का मौका नहीं देती है। इसमें पावरफुल 2.2 लीटर का इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। आपको सिटी में इस कार में पावर की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी और आप आसानी से किसी भी व्हीकल को ओवरटेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिटी के अंदर इस कार को दूसरे और तीसरे गियर पर आराम से चला सकते हैं। हाईवे पर भी आपको पावर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी और आप तेजी से ओवरटेक कर सकेंगे। जब आप स्कॉर्पियो क्लासिक को टूटी हुई रेतीली सड़क पर ड्राइव करते हैं तो आप इसकी पावर के मजे ले सकते हैं। ये लेदर ऑन फ्रेम एसयूवी कार से भी रास्तों पर आराम से ड्राइव किया जा सकता है, मगर ध्यान रहे कि इसमें 4 व्हील ड्राइव नहीं दिया गया है, तो इसके साथ ज्यादा एडवेंचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। सिटी में इस कार को ड्राइव करते हुए 2 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर से ट्रैफिक और कम स्पीड में। पहला तो इसका क्लच है जो कि काफी हार्ड है और इसे बहुत ज्यादा दबाना पड़ता है। ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने से आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। दूसरी चीज इसका स्टीयरिंग व्हील है जो कि कम स्पीड में हार्ड महसूस होता है और टर्न लेते वक्त आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा स्कॉर्पियो का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगेगा। राइड हैंडलिंग की बात करें तो आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद करेंगे। हालांकि ये इस मोर्चे पर पहले से बेहतर हुई है, मगर अब भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस होती है मुझको। भले ही आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हों या फिर हाईवे पर, आपको सड़क में क्रैक्स और उबड़ खाबड़ रास्तों से आने वाले झटके महसूस होंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मगर ये चीजें महसूस होती हैं थोड़ी बहुत। शहर में टूटी फूटी सड़कों पर इसके सस्पेंशन जर्क को सोख लेते हैं और कुछ मूवमेंट केबिन के अंदर भी महसूस होता है। केबिन में ड्राइवर और पैसेंजर हिलते डुलते रहते हैं, इसके कारण वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाईवे पर जब आप एकदम से लेन बदलते हैं तो एक भारी बॉडी रोल होती है जो पैसेंजर के कंफर्ट को कम कर देती है। कुल मिलाकर स्कॉर्पियो क्लासिक की राइड क्वालिटी और हैंडलिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। किसी दूसरी एसयूवी के बजाय स्कॉर्पियो क्लासिक को चुनना दिल का फैसला है, दिमाग का नहीं। यदि आपको एक अच्छे रोड प्रेजेंस वाली कार चाहिए जो पावरफुल और दमदार हो तो आपके लिए स्कॉर्पियो काफी अच्छी रहेगी, मगर रोड प्रेजेंस आपके लिए जरूरी नहीं है तो एक कार में कंफर्ट, अच्छे फीचर्स और अच्छी सेफ्टी चाहिए तो आपको ये सब चीजें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में मिल जाएंगी। अगर आप इसके वेरिएंट्स ले सकते हैं तो इस कार से आप आपकी फैमिली दोनों ही संतुष्ट रहेंगे। ये बात हुई महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो की। क्या आपको पसंद है ये नई स्कॉर्पियो या आप अपना दिल स्कॉर्पियो एन से बहला रहे हैं? अपने भाई के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमी जरूर बताइएगा ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके। और प्लीज गाइज, आपसे आपका भाई रुपए पैसे की डिमांड या इस गाड़ी की डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या मांग रहा है गाइज? बस ढेर सारा आप लोगों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।